नमस्कार दोस्तों। केपी एस्ट्रोलॉजी में टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी प्लैनेट अगर टेनेंटेड है या फिर अनटेनेंटेड है तो उन दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी ज्यादा उसमें बदलाव देखे गए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स क्या होते हैं और उनकी पहचान कैसे करें, और जो हम प्रिडिक्शन करते हैं उसमें इन दोनों का महत्व क्या होता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आएगा और यह आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट के अनटेनेंटेड होने के जो पॉइंट्स है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, प्लेनेट in its own स्टार। मतलब कोई भी प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में होना, मतलब चेक करेंगे कि कोई भी प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में है या नहीं है। ठीक है, इसमें मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। यहां पे प्लेनेट को चेक करेंगे कि वह अपने नक्षत्र में है या नहीं। ठीक है, ये चेक करेंगे कि प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में है या नहीं है। ठीक है, अगर वो अपने नक्षत्र में होगा तो वो अनटेनेंटेड माना जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि चेक करेंगे कि प्लेनेट किसी और प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी ग्रह बना है कि नहीं बना है, मतलब किसी और प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बना है कि नहीं बना हुआ है। चेक करेंगे कि प्लेनेट किसी और प्लेनेट का एस्टियल यानी कि नक्षत्र स्वामी बना है या नहीं। माफ कीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मगर चलिए समझते हैं। थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब कोई भी दो प्लेनेट एक दूसरे के स्टार लॉर्ड बनेंगे तो वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए, यानी कि वो अनटेनेंटेड माने जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट है, यानी कि प्लेनेट अगर अपने ही नक्षत्र में होगा, अपने ही स्टार लॉर्ड में होगा तो वो अनटेनेंटेड माना जाएगा। दूसरा, अगर सपोज करिए प्लेनेट एक्स किसी के भी स्टार में नहीं होगा, मतलब किसी का भी नक्षत्र स्वामी ग्रह नहीं बनेगा, तो वो माना जाएगा अनटेनेंटेड। ठीक है, तीसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज। अगर कोई भी दो प्लेनेट एक दूसरे के स्टार में होंगे तो वो भी अनटेनेंटेड माने जाएंगे। ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज वाला थर्ड वाला पॉइंट है ये अभी नया है। जो पुराने एस्ट्रोलॉजर केपी एस्ट्रोलॉजर्स है वो पहले और दूसरे पॉइंट को ही मानते हैं, मतलब दो ही पॉइंट से अनटेनेंटेड प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं। तीसरा जो है वो इवॉल्व हो के ये म्यूचुअल एक्सचेंज वाला पॉइंट लाया गया है। अब मैं समझाता हूं एक एक करके आपको कि क्या क्या है। ठीक है, समझिएगा। ये आपको एक वो दिख रहा होगा, मैंने पहले से ही लगा रखा है प्लैनेट्स का। देखिए सन, देखिए पहला प्लैनेट है सन। ठीक है, अब सन का जो स्टार लॉर्ड है वो है मून। ठीक है, तो सन का स्टार लॉर्ड मून है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, प्लैनेट अपने स्टार में नहीं है, यानी कि सन का स्टार लॉर्ड है मून। अगर सन का स्टार लॉर्ड होता सन तो वो अपने स्टार में माना जाता, तो अनटेनेंटेड माना जाता, मगर यहां पे सन का स्टार लॉर्ड है मून तो वो अनटेनेंटेड नहीं माना जाता पहले पॉइंट के आधार पे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, चेक करेंगे कि सन किसी के स्टार में है या नहीं है। अब देखिए स्टार लॉर्ड वाली लिस्ट देखिए जिसपे मैं अभी पूरी लाइन खींच रहा हूं, देखिए है ना। अब देखिए सन मून, केतु मून, मरकरी केतु, राहु वीनस। अब सन यूरानस नेपच्यून और प्लूटो अपन मानते नहीं है, क्योंकि यूरानस नेपच्यून प्लूटो जो है वो हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, नेटल एस्ट्रोलॉजी में हम यूज नहीं करते हैं। यानी कि सन जो है वो किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, यानी कि सन जो है वो दूसरे पॉइंट से, हमारे सेकंड नंबर वाले पॉइंट से जो है वो अनटेनेंटेड माना जाएगा, यानी कि सन हमारा जो है अनटेनेंटेड है। ठीक है,
इसको मैं लगा देता हूं, ये अनटेनेंटेड हो गया, ठीक है, या स्टार भी लगा सकते हैं हम, है ना, स्टार भी लगा सकते हैं, ठीक है, अनटेनेंटेड, ठीक है। अब मून को चेक करते हैं, ठीक है। मून का स्टार लॉर्ड है हमारा केतु, देखो, तो अपने ही स्टार में नहीं है, मतलब अपने ही नक्षत्र में नहीं है, तो पहला पॉइंट हमारा क्रॉस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट चेक करेंगे कि मून जो है वो किसी का नक्षत्र स्वामी ग्रह बना है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मून जो है वो सन का, हमने अभी देखा था कि स्टार लॉर्ड बना है, यानी कि मून जो है वो टेनेंटेड है, ठीक है। दूसरे से पता लग गया कि मून जो है टेनेंटेड है, दूसरे को भी क्रॉस मार लिया। अब म्यूचुअल एक्सचेंज देखिए, म्यूचुअल एक्सचेंज वाला पॉइंट चेक करते हैं। मून का स्टार लॉर्ड है केतु, अब केतु का चेक करेंगे, केतु का स्टार लॉर्ड है वीनस, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज वाला भी नहीं है, यानी कि मून जो है वो है टेनेंटेड प्लेनेट, ठीक है। अब देखिए इसमें लिख देता हूं मैं टेनेंटेड प्लेनेट, मून जो है टेनेंटेड प्लेनेट हो गया। अब देखते हैं मार्स, ठीक है, मार्स देखते हैं। मार्स का स्टार लॉर्ड है केतु, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्रॉस कि अपने ही स्टार में नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं कि मार्स जो है वो किसी के नक्षत्र में आ रखा है क्या। अब देखिए यहाँ पे मून केतु, केतु मून, मरकरी केतु, राहु राहु वीनस, ठीक है। तो मार्स किसी के नक्षत्र में भी नहीं आ रखा, यानी कि जो मार्स है वो अपना अनटेनेंटेड प्लेनेट माना जाता है, ठीक है। अब देखिए मून एक बार फिर चेक कर लेते हैं, मून केतु, केतु मून मरकरी केतु राहु राहु, ठीक है। यानी कि मार्स किसी के स्टार में नहीं आ रखे, यानी कि मार्स जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ठीक है। मार्स को लिख देते हैं अनटेनेंटेड, ठीक है। अब म्यूचुअल एक्सचेंज भी एक बार देख ही लेते हैं। मार्स का केतु और केतु का वीनस, म्यूचुअल एक्सचेंज कहीं पे भी नहीं है, यानी कि थर्ड पॉइंट के हिसाब से नहीं, सेकेंड पॉइंट के हिसाब से हमारा जो मार्स जो है वो अनटेनेंटेड माना गया है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, हमारा मरकरी देखते हैं, ठीक है। मरकरी का स्टार लॉर्ड है मून, देखिए पहला पॉइंट तो क्रॉस है ना, पहले पॉइंट के हिसाब से ये टेनेंटेड है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मरकरी किसी का स्टार लॉर्ड है कि नहीं है। अब देखिए मून केतु, केतु मून, मरकरी जुपिटर का स्टार लॉर्ड है, यानी कि इस हिसाब से ये टेनेंटेड है, सेकंड पॉइंट के हिसाब से ये टेनेंटेड है, ठीक है। अब देखते हैं कि मरकरी जो है वो किसी के म्यूचुअल एक्सचेंज में है क्या। मरकरी का स्टार लॉर्ड है मून, मून का स्टार लॉर्ड है केतु, जो हमने अभी देखा ही था, यानी कि थर्ड पॉइंट भी हम क्रॉस मारते हैं, यानी कि मरकरी जो है वो है टेनेंटेड प्लेनेट, इसके आगे लिख देते हैं टी, यानी कि टेनेंटेड, ठीक है। अब हम देखते हैं जुपिटर जो है उसका स्टार लॉर्ड है मरकरी, ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्रॉस, अपने स्टार में नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि ये किसी का स्टार लॉर्ड बना है कि नहीं बना है जुपिटर। अब देखिए मून केतु, केतु मून, केतु राहु राहु, किसी का स्टार लॉर्ड है नहीं, यानी कि सेकंड पॉइंट से जो जुपिटर है वो अनटेनेंटेड माना जाएगा, ठीक है। अब एक बार म्यूचुअल एक्सचेंज भी देख लेते हैं, जुपिटर का मरकरी, मरकरी का मून, तो हमने पहले देखा है मरकरी का मून है, तो सेकंड पॉइंट के हिसाब से जो जुपिटर है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ठीक है। अब हम देखते हैं वीनस को, ठीक है। वीनस है, उसका है केतु, वीनस अपने स्टार में नहीं है, यानी कि इस पॉइंट से ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वीनस किसी के स्टार लॉर्ड बना है कि नहीं बना हुआ है। मून केतु, केतु मून, केतु का वीनस जो है वो स्टार लॉर्ड है, ठीक है। अब हमारा ये म्यूचुअल एक्सचेंज वाला केस भी दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए वीनस जो है वो केतु के नक्षत्र में है, और यहाँ पे देखिए केतु जो है वो वीनस के नक्षत्र में है, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट से जो वीनस है वो भी अनटेनेंटेड माना जा रहा है, और केतु जो है वो भी अनटेनेंटेड माना जाएगा, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज वाले पॉइंट से, ठीक है। इसके आगे भी हम लिख देते हैं अनटेनेंटेड, और केतु के आगे भी अनटेनेंटेड। अब आपको तीनों का एक एक एग्जांपल लगभग मिल ही गया होगा, फिर भी हम अभी सैटर्न को देखते हैं, ठीक है। सैटर्न है, सैटर्न का स्टार लॉर्ड है राहु, ठीक है, और राहु का स्टार लॉर्ड है राहु, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज वाला पॉइंट यहाँ पे क्रॉस मारते हैं हम, सैटर्न का स्टार लॉर्ड राहु है, तो प्लैनेट अपने स्टार में नहीं है पहले पॉइंट से, ठीक है, वो भी क्रॉस मारते हैं। अब सैटर्न को देखते हैं कि वो स्टार लॉर्ड किसी का बना है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। सैटर्न, सैटर्न
किसी का भी स्टार लॉर्ड सैटर्न है नहीं, यानी कि ये सेकंड वाले पॉइंट से इसको अनटेनेंटेड माना जाएगा सैटर्न को, ठीक है, क्योंकि ये किसी के भी स्टार में नहीं आ रहा है, ठीक है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को हम नेटल एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखते हैं। अब आता है राहु, ठीक है। राहु देखते हैं। राहु अपने ही स्टार में है, प्लेनेट इन इट्स ओन स्टार, यानी कि पहले पॉइंट से ही राहु जो है वो अनटेनेंटेड हमें दिखता है, ठीक है। अब राहु किसी के स्टार में, किसी के नक्षत्र में है कि नहीं है दूसरे पॉइंट से, यानी कि राहु जो है सैटर्न का स्टार लॉर्ड है, यानी कि दूसरे पॉइंट को क्रॉस मारेंगे। और म्यूचुअल एक्सचेंज, राहु का राहु है तो म्यूचुअल एक्सचेंज की बात ही नहीं है, ठीक है। तो राहु जो है पहले पॉइंट से हमारा अनटेनेंटेड माना जाएगा। तो यहां पे आपको तीनों ही एग्जाम्पल पता लग गए होंगे। प्लेनेट इन इट्स ओन स्टार से राहु जो है हमारा वो देखा गया, ठीक है। अब किसी के स्टार में है या नहीं है, ये हमारा जुपिटर से पता लगा कि जुपिटर किसी के भी स्टार में नहीं है। ऐसे 2-3 प्लेनेट ऐसे थे जो किसी के स्टार में नहीं है। और म्यूचुअल एक्सचेंज जो है हमारा वीनस का देखा गया। देखिए, वीनस का स्टार लॉर्ड केतु और केतु का स्टार लॉर्ड वीनस, तो म्यूचुअल एक्सचेंज वाला पॉइंट यहाँ पे पता लगता है। ऐसे तीनों पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट हमारा फुलफिल होता है तो उस प्लेनेट को हम अनटेनेंटेड मानते हैं। अब देखिए, अब मैं समझाता हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी का जो क्रक्स है, मतलब जो निचोड़ है, वो क्या है। कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में, जब उसकी दशा आएगी तो वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह द्वारा दर्शाए गए भावों के रिजल्ट देगा। मतलब सपोज करिए एक्स प्लेनेट है, प्लेनेट एक्स है कोई, वो दर्शा रहा है सपोज 3, 6 और 7, ठीक है। उसकी दशा चल रही है प्लेनेट एक्स की, तो वो रिजल्ट किसके देगा, अपने नक्षत्र स्वामी यानी कि स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी द्वारा दर्शाए गए भावों के वो फल उस दशा में जातक को देगा। यानी कि सपोज ये दशा एक्स की चल रही है, तो ये भाव शो कर रहा है 8, 11 और 12, ठीक है। तो जब एक्स प्लेनेट की दशा आएगी तो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भाव यानी कि 8, 11 और 12 उसके फल जातक को देगा। अब वो जो फल है, जो रिजल्ट है, वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, वो हमारा सब लॉर्ड बताएगा, यानी कि हमारा उप नक्षत्र बताएगा, ठीक है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का एकदम क्रक्स है, मतलब निचोड़ है, ठीक है। इसी से ही मैं आपको टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के जो रिजल्ट है उसमें क्या फर्क आता है वो बताऊंगा, ठीक है। सपोज करिए कि जुपिटर है, जुपिटर यहां पे प्लैनेट है, ठीक है। वो उसका स्टार लॉर्ड जो है मरकरी है, ठीक है, यानी कि नक्षत्र स्वामी ग्रह मरकरी है। अब जुपिटर जो है वो शो कर रहा है आपका 2, 7, 11, ठीक है, और मरकरी शो कर रहा है 1, 5 और 9, ठीक है। अब जातक आया और जातक ने बोला कि मेरी शादी कब होगी, ठीक है। तो उसकी दशा चल रही है, सपोज करिए जुपिटर की दशा चल रही है, तो जुपिटर जो है वो शो कर रहा है 2, 7 और 11, ठीक है, और उसका स्टार लॉर्ड शो कर रहा है 1, 5 और 9। तो जातक की जुपिटर की दशा में उसको जो फल मिलने चाहिए वो मरकरी के दर्शाए गए भाव जो हैं 1, 5 और 9, इसके फल उसे मिलने चाहिए। अब यहां पे देखिए जुपिटर जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ठीक है। जुपिटर जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, ठीक है। अब अनटेनेंटेड प्लेनेट है तो यह जो फल देगा ना अनटेनेंटेड प्लेनेट, वो जो अपने द्वारा दर्शाए गए जो फल हैं वो भी देगा, यानी कि 2, 7 और 11 के फल भी साथ साथ देगा। तो हम कहेंगे कि जो जातक है उसकी जो शादी है वो इसी दशा में होने के प्रबल चांसेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना। अगर ये प्लेनेट सपोज करिए जुपिटर जो है वो अनटेनेंटेड नहीं होता, ठीक है, तो उसको 1, 5 और 9 के ही फल मिलते, फिर 2, 7 और 11 के फल नहीं मिलते, ठीक है, या बहुत कम मिलते, ठीक है।
तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर टेनेंटेड और अनटेनेंटेड बहुत स्ट्रांगली अपने वाले जो ग्रह हैं, जो अपने द्वारा दर्शाए गए ग्रह हैं, उनके रिजल्ट देता है अनटेनेंटेड प्लेनेट। तो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट में आप डिफरेंस समझ ही गए होंगे, और केपी का जो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक क्रक्स है वो भी आप समझ ही चुके होंगे मोटा मोटा। तो ऐसी ही वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स जो है वो समझाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मुझे सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय सुरकुंडा माँ।